आइए हम अति रोचक समारोह के पर चर्चा करें। आज रोचक समाचारों की भरमार है, अतः रोचक समाचार भाग 1 और रोचक समाचार भाग 2 में प्रसारित करना हमारी मजबूरी हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम आज के प्रमुख समाचारों। अब तो मोदी जी का त्याग पत्र होना तय है, किसी भी कीमत पे अब वे पीएम नहीं रहेंगे, यह भी स्पष्ट हो गया। और अब तो मोदी जी ने भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने संकेत भी दे दिया। अभी सितंबर में यूएनजी की बैठक होने वाली है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में, उसमें मोदी जी नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, और उन्होंने वो जताया कि हो सकता है कि हम विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद वहाँ जाए। यदि ये सरकार रहेगी तो ही जाएंगे ना, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये मोदी का बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल चुका है। अब दूसरी तरफ भागवत जी के सामने मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी और अन्य सभी जो सांसद हैं ना, वो भी खुल के बोल दिए कि मोदी जी का पक्ष नहीं होगा, मोदी जी अब पीएम पद पर नहीं रहेंगे। मामला अति रोचक हो गया। जो मोहन भागवत जी ने थोड़ा बहुत यू टर्न लिया था ना, अब वे वापस उनको यू टर्न लेना ही पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं, मोदी अब पीएम नहीं होंगे, ये भी स्पष्ट घोषणा कर दी। आज अभी एनडीए के सांसदों की एक भोज का भी रखा था और आज बैठक भी रखी थी, तो उसमें एक भी एनडीए का सांसद कोई उनके संपर्क में नहीं आया। सब नदारा, किसी ने कोई फोन ही नहीं उठाना उचित समझा। इसका मतलब ये हुआ कि नड्डा ने जो बैठक बुलाई थी ना, वो बैठक रद्द करना पड़ी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अमित शाह ने एक नया नाटक खेला। राजनाथ तो बलि का बकरा है ही, हम पहले ही कह चुके, अब तो उनको बलि का बकरा सिद्धि कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रभार राजनाथ को दिया था। राजनाथ ने बहुत प्रयास की कि मैं किसी भी तरीके से विपक्ष को समझा लूँ, वो करूँ, ये करूँ, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब अमित शाह ने कमान संभाल ली और उन्होंने कमान संभालते ही अजीबोगरीब नाटक करना चालू कर दिए। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद राय को उन्होंने फ़ोन कर दिया और फ़ोन का बहाना क्या बनाया, अरे आपका जन्मदिन है, बधाई है, ये क्या, और उसकी आड़ में अपनी राजनीति खेलना चालू की। अब तो राजनाथ सिंह भी शायद बगावत कर दें, इसकी पूरी संभावना है। और अब बलि का तो बकरा बन ही गए, कटना तो है ही, चाहे झटके में कटो या हलाल में कटो, कटना पड़ेगा। ये तो अब नाजीगन का। परंतु अब तो जो भाजपा के बागी सांसद हैं, एनडीए के बागी सांसद हैं, वो राजनाथ सिंह को झटके और हलाल से कटने नहीं देंगे। वो तो इस गुजराती गैंग की सरकार को ही झटके में उड़ा देंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। अब गुजराती गैंग की जो मोदी सरकार है, उसमें 121 से अधिक सांसद बागी हो चुके हैं। वे क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या मतदान के समय अनुपस्थित रहेंगे, मतदान ही नहीं करेंगे। ऐसे में ये सरकार पूरी रूप से गिर जाएगी, अब खत्म हो गया काम। अब यहाँ पर आइए, अब जो 8 सितंबर को मोदी ने भोज का आयोजन किया। अरे एनडीए के 400 और कुछ 25 सांसदों को बुलाया। अरे जो सांसद ही अब आने को तैयार नहीं है एनडीए के, कि कोई भी नहीं कि नहीं आप भी अपने हिसाब से कीजिए, और संपर्क तक नहीं कर पा रहे। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ा विचित्र खेल हो गया। अब अमित शाह किसको तोड़ने का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब शरद पवार से भी संपर्क किया जा रहा है कि अरे आप तो बागी हो जाइए, आप हमारे साथ हो जाइए, किंतु शरद पवार भी नहीं आएंगे। और उधर उद्धव ठाकरे से भी किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। और एक मज़ेदार बात और हुई, अब जो शिंदे और गडकरी जी में भी तालमेल हो गया, अब एक साथ हो गए। तो यहाँ पर भी इस गुजराती गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा। अब मामला क्या होता है क्या नहीं होता है, ये देखेंगे।
अब आइए हम ये जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी के नाम पर जनता को एक साथ खूब धोखाधड़ी की, छाती डकैती की, और अब जो कोई नया रिफॉर्म कर रहे हैं ना कि 5% या 18%, ये सबसे पहले तो ये अपराध बनाओ कि आपने जनता की जेब पे डकैती क्यों की, अव्यवहारिक जीएसटी क्यों लागू किया। ये आपकी असफलता है, जनता के साथ धोखाधड़ी है, गद्दारी है। इसके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगिए, और आपने जितनी डाकेजनी की है ना वो जनता को मिलना चाहिए। नंबर 2, अरे आप अपने आप को चमकाने के लिए एक एक पेज के बड़े बड़े विज्ञापन दे लो। अरे क्या विज्ञापन देने की जरूरत है। और यहाँ पर आपका मोदी गोदी मीडिया आपका खूब प्रचार करा के जनता के हित में हो गया। अरे धिक्कार है ऐसे मोदी और गोदी मीडिया को, झूठ बोलने वाले मीडिया को। जनता के साथ कितनी बड़ी डकैती हुई, जनता को कैसा ठगा, ये मोदी गोदी मीडिया को समझ भी नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा उनको। और हमारे मोदी को बड़ा वो कर रहे हैं, अरे ये बुस्ता दिया है, आप इसको मत करिए। वो तो जो भपक रहा है ना, बस भपक के बाद बुझना ही है, धुआं पहनने का है, ये भी आप समझ लीजिए। और मोदी गोदी मीडिया की क्या हालत होगी इसकी भी परिकल्पना कर लीजिए। अरे आत्मा बेचने वाले, अपने संवाद बेचने वाले, अपना संवाद धर्म बेचने वाले, इस गोदी मोदी मीडिया की बड़ी फजीयत होने वाली है। अब क्या बताएं क्या नहीं होगा, जो भी हो गया है ना वो तो सब अब हो ही गया। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है, और वो ये है कि राष्ट्रपति भवन ने पलटी मार दी। पहले वहाँ दे दिया था कि नहीं, धनखड़ जी की राष्ट्रपति से कोई मुलाकात नहीं हुई, आरटीए में लिखित रूप में दिया, पूरा का पूरा लिखित रूप में दिया, और जो प्रसारित भी हुआ, किंतु अचानक पलटी मार, बोला कि नहीं, धनखड़ जी की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और इस्तीफा देकर चले गए। यह बात भी नहीं खुली। अब आपने किया, अरे आप कितना झूठ बोल रहे हैं आप। ये राष्ट्रपति भवन को भी आपने कलंकित कर दिया। क्या राष्ट्रपति भवन भी झूठ बोलने लगा? ये तो राष्ट्रपति भवन की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ है। अब ये खिलवाड़ कैसे हुआ और किसकी छह पर हुआ और किस लिए किया गया, ये भी खुलासा करना पड़ेगा, खुलासा होगा। ये जो गुजराती गैंग के साथी षड्यंत्र है ना, अब सब उल्टे पड़ रहे हो, अब उनकी सफल होने का नहीं है। ये राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, इनको भी शर्म आना चाहिए कि आपके राष्ट्रपति भवन से किस प्रकार के साथी नाटक हो रहे हैं, क्यों झूठ बोला जा रहा है। और अब आपने फिर पलटी मार दी। आखिरकार कौन है इसका वो नायक, कौन है जवाबदार इसके लिए, जो राष्ट्रपति भवन की जो प्रशासकीय व्यवस्था को कलंकित कर दिया गया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा, आज तक कभी नहीं हुआ था कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी बदनाम हो। तो इस गुजराती गैंग ने राष्ट्रपति भवन को भी बदनाम कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना। अब आइए यहाँ पर, अब मोदी जी तो विचलित हैं, उनके बारे में अभी कुछ भी कहना नहीं है। वो तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी इवेंट ला देंगे। अभी जैसे ये जीएसटी को लेकर विज्ञापन का इवेंट ला दिया। अरे उन विज्ञापनों को पढ़ेगा कौन? और यहाँ तो जनता साफ कह रहे हैं कि आपने 9 साल तक जनता को खूब लूटा, जनता को डाकेजनी की, और अब ये विज्ञापन के माध्यम से अपने आप को चमकाने लगे हो। कुछ भी नहीं होगा। अब जनता हिसाब मांगेगी, जनता को हिसाब देना पड़ेगा। अब जनता की जो लूट का माल है वो कैसे वापस होगा, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अब मोदी जी राहें बहुत कठिन है, बहुत समझ लीजिए। आपके सारे पाप कुंभ फूट चुके हैं, और आपका सारा पाप देश की सड़कों पर जनता ने देख लिया है कि ये किस प्रकार का कैसा चरित्र रखते थे। अब मामला
बहुत ही यहाँ पर अनेक प्रकार के विचित्र खेल हो रहे। मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आदमी पकड़ा है। जो पकड़ा है तो उसका नाम भी बड़ा विचित्र निकला। वो सीधा हिंदू पंथ का निकला, उसका वो हिंदू समाज का निकला और उसने अपना नाम फिरोज रखा। फिरोज के नाम से मुंबई को बम से उड़ाने की धोख दी थी। अब मामला बड़ा विचित्र है। जब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, अब उससे पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि क्या हो गया। और हमारे यहाँ पर तो अपराध करने वाला जो है ना, शातिर और षड्यंत्री अपराध करता है ना, उसके बारे में कह दिया जाए कि अरे ये तो विक्षिप्त है, ये विक्षिप्त था।